इंदौर के दबंग एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी ने चैनल से विशेष चर्चा में कहा कि इंदौर उच्च न्यायालय परिसर में हमारे साथी विकास यादव जी साइलेंट अटैक में तत्काल स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई, जो कि चिंताजनक है। हमारी मांग है वकीलों के लिए तत्काल ही चिकित्सा संबंधित सुविधाएं कोर्ट परिसर में भी होना चाहिए। द्विवेदी ने कहा कि आश्चर्य है कि पिछले वर्ष भी हमारे एक साथी की ऐसी ही स्थिति से मौत हुई थी। न्याय के मंदिर में हमारे मौलिक अधिकार जो कि स्वास्थ्य से संबंधित होकर नहीं मिलने से यह घटनाएं हुई हैं, जो कि निंदनीय है। मेरी मांग और समस्त अधिवक्ता साथियों से अपील है, एकजुटता का परिचय देते हुए तत्काल एम्बुलेंस और एक सर्व सुविधाजनक छोटा किंतु सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की पुरजोर मांग रखे। इसके अलावा स्टेट बार कार्यकारिणी अपनी महती भूमिका निभाए। ध्यान रहे, अगला कोई अधिवक्ता सुविधा के अभाव में कोर्ट परिसर में अपनी जान न दे, यह सुनिश्चित हो। कल की जो घटना घटी है, एडवोकेट हमारे साथी विकास यादव जी बहुत कम उम्र थी उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी। एक प्रकरण के दौरान जब निकले बाहर वो प्रकरण की सुनवाई करके, तो बाहर अपने कुछ साथियों के साथ बातचीत कर रहे थे और उसी वक्त उनको बेचैनी हुई। पास के हॉस्पिटल जो कोर्ट परिसर में ही है, ऊपर फर्स्ट में वहीं पे उन्होंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कुछ टेबलेट्स दी और वहाँ से कुछ वो हुआ तो नीचे अपने साथी के साथ दोपहिया वाहन से वो हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे इलाज के लिए और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही उनकी ये एक अटैक का मामला है, साइलेंट अटैक का मामला। तो इस प्रकार की एक घटना पहले भी हो चुकी है। वो पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग में ही अपनी गाड़ी में फाइल देख रहे थे और उसी दौरान काल कवलित हो गए थे। ये 2-3 जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, एडवोकेट हैं, अच्छे होनहार थे, इन लोगों की इस प्रकार की इलाज के अभाव में मौत होना, प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिलने से उनकी जो मौत हुई है, ये मन को उद्वेलित करती है। मैं तो क्योंकि एडवोकेसी के अपने प्रोफेशन को अपनी अपनी जो ये एडवोकेसी की वो है, उसमें अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और अगर इस प्रकार की असुविधाओं से सुविधा नहीं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने से अगर मेरे साथी काल कवलित हुए तो मैं इसको घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ। मैं हाईकोर्ट प्रशासन से, प्रदेश सरकार के मुखिया से और हाईकोर्ट और स्टेट बार के कार्यकारिणी मेंबरों से मैं अपील करता हूँ कि आप इसको बेहतर सुविधा के लिए, और यहाँ पर हॉस्पिटल एक छोटा सा ऐसा होना चाहिए कि उसको प्राथमिक चिकित्सा ऐसी मिल जाए कि उसे कहीं अगर शिफ्ट करना पड़े तो उसका जीवन बचे। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है। सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज़ है कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था तो होना चाहिए ना। एक कोर्ट परिसर में, मैं हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में मैं मानता हूँ कि कम से कम रोज 10 से 15,000 लोग आते हैं। अगर उनके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे, ये तो हमारे लिए हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट परिसर में ये चीज़ हुई है और माननीय जस्टिस महोदय जितने भी हैं, सबको भी कल से कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। तनाव उनको भी रहता है, तनाव हम एडवोकेट्स को भी रहता है। तो हम हमारे लिए तो एक कलंक का विषय होगा कि हम लोगों को न्याय दिलाते हैं और हम लोगों के साथ हमारे स्वास्थ्य के साथ अन्याय हो। ये चीज़ गलत लगी मुझे और मैं समस्त अधिवक्ता समूह से, अधिवक्ता समुदाय से और स्टेट बार के मेंबरों से और हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उन लोगों से सबसे अपील करता हूँ कि आप सब मिलकर मेरी इस अपील को गंभीरता से लें और यहाँ पर एक तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था हो और हाईकोर्ट परिसर में ही कोई ऐसी जगह हॉस्पिटल की सुसज्जित हो जहाँ पे इस प्रकार साइलेंट अटैक आजकल कोरोना काल के बाद से बहुत आ रहे हैं। हमें इसके लिए बुनियादी आवश्यकता है कि उसको तत्काल कोई ऐसा इलाज मिले कि वो अपने जीवन यापन को कहीं जाकर बचा पाए। ये चीज़ होना चाहिए और इसके लिए अगर मुझे कुछ करना पड़ता है, अगर हाईकोर्ट परिसर में कोई जगह की उपलब्धता होती है तो मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ के जो भी बेहतर बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से मैं हॉस्पिटल के लिए कुछ चिकित्सक और कुछ साज सज्जा की जो बात हुई, मैं उसके लिए प्रयास करके यहाँ पे करवाने को तैयार हूँ, बशर्ते कि ये लोग मेरा साथ दें।